अंतिम चरण हो जाएगा, अंतिम दिन हो जाएगा। आरसीटी यानी कि रॉयल चैलेंज तड़पड़ा अपना पहला मैच हारकर इस दूसरे मैच में देवबाग टाइटंस के सामने भिड़ रही है। देवबाग टाइटंस देवबाग इंडियंस के सामने अपना पहला मैच जीत कर 2 पॉइंट हासिल कर चौथे पॉइंट के खोज में। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका जो मिला है जीटी यानी कि देवबाग टाइटंस को, डीटी धूप खिली हुई, तेज हवा चलती हुई, हर शॉट के लिए इस ग्राउंड पर आपको वैल्यू मिलती है। ऐसा खूबसूरत मैदान। फिलहाल मैच शुरू होता हुआ पिछले मैच के जो गेंदबाज थे सुनील आरसीटी की तरफ से, जिन्होंने पहले ही ओवर में 25 रन खर्च किए थे और उसी ओवर में आरसीटी को मैच जो लगभग हराया था। फिलहाल इस मैच को जीतकर 2 अंकों की खोज में रहेगी आरसीटी। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए वहां पर विकेट कीपर सोमेश, कप्तान सीरज और गेंदबाजी थमाए इस बार प्रमोद के हाथों में। प्रमोद चंद्रा देवी टेंपल एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है अक्षय, जिन्होंने पिछले मैच के पहली गेंद पर 6 रन जोड़ के अपना जो बल्लेबाजी का आगाज किया था, वही अक्षय इस समय बल्लेबाजी पर। पटकी हुई गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद गई 4 रन के लिए, यानी कि 4 रन से इस पारी का आगाज करते हुए। हालांकि ये ऐसा टूर्नामेंट है, यहां पर कुछ एक्शन का, बॉलर के एक्शन का ऑब्जेक्शन यहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन अंपायर्स पर कोई असर नहीं। आपके पास जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। टेक्नोलॉजी बनी ही इंसान का काम आसान करने के लिए, ना ही कि इंसान को झमेले में उलझाने के लिए। आसान काम करने के लिए टेक्नोलॉजी खोज हुई है। फिलहाल गेंद आगे बढ़ते गेंद की तरफ, पहली गेंद 4 रन के साथ। इस बार बढ़िया गेंद पैरों पे टकराई है। अपने काम को आसान बनाने के लिए इंसान ने टेक्नोलॉजी की खोज की है। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस बार पैरों पर थी गेंद, फ्लिक कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा। और इस 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला, 5 रन बनते हुए। प्रमोद अब तक अच्छी गेंदबाजी, पहली ओवर जो पावर प्ले की ओवर, इस बार खेल दिया पटकी हुई गेंद, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद गई 1 बाउंस, 4 रन के लिए। बॉलर अपने फॉलो थ्रू में गिर पड़े, थोड़े से रनिंग में गड़बड़ी उनके, और जो लूज डिलीवरी थी उसका पूरा फायदा उठाया यहां पर दिनेश ने। थोड़ी सी रुकावट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ। स्ट्राइक पर दिनेश जो चौका लगाकर अपने पारी का आगाज कर चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए कुल मिलाकर रन बनते हुए 9 रन। इस बार खेल दिया, वहां पर कोई फील्डर नहीं, फिर से 1 बाउंस। जीटी देवबाग टाइटंस पूरे रंग
साबित होते पहले ही ओवर में प्रमोद। अब तक 3 चौके लग चुके हैं इस ओवर में, पावर प्ले का जो ओवर, पारी का पहला ओवर। इस बार डब्बा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, छोड़ना ही बेहतर समझा दिनेश ने, कोई छेड़छाड़ी नहीं। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद, एक ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 13 रन बगैर कोई नुकसान के। हर एक टीम के लिए, हर एक मैच, हर एक मूवमेंट, हर एक गेंद, हर एक प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हर एक मैच में हर एक सिचुएशन, हर एक रन, हर एक गेंद मैच का रुख बदलती है। इसी तरह का ये सीजन चलता हुआ, जीपीएल का पहला सीजन, कभी इस पार तो कभी उस पार, तू मैं, फिर भी क्रिकेट की जीत होती हुई यहां पर हर एक डिसीजन, हर एक गेंद और हर एक रन मैच का रुख बदलती है। किसी के फेवर में जाता है तो किसी के अगेंस्ट जाता है, लेकिन कोई भी डिसीजन हो, आपके पास अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका पूरा इस्तेमाल करना है। फिलहाल नए गेंदबाज यहाँ पर, गेंदबाज राजा के हाथों में गेंद थमाई है, चतुराई भरे गेंदबाज राजा। इस बार रिवर्सिप करने का प्रयास यहां पर अक्षय द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अल्टी पल्टी शॉट खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले में संपर्क दूर दूर तक नदारत। डॉट गेंद होती हुई, उत्साह बढ़ाते हुए आरसीडी के विकेट कीपर गेंदबाज राजा का। राजा एक अनुभवी खिलाड़ी, काफी सालों से क्रिकेट खेलते हुए अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस समय गेंदबाजी पर स्लिप के फील्डर को थोड़ा सा फाइनल स्क्वायर बुलाते हुए यहां पर राजा। इस बार खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा। ओहो, थोड़ी सी जगलिंग तो जरूर हुई थी जजमेंट में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक ही रन के साथ जो टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन दूसरी ओवर प्रगति पर। अब इस बार स्ट्राइक पर आए हैं दिनेश फील्ड को खेलते हैं। इस बार देखा कहां फील्ड लगाई हुई है, कहां पे फील्ड सेट हुई है, देख रहे हैं। रिवर्स का प्रयास और बल्ले का अंदरूनी किनारा, शायद नहीं। अंपायर अपील तो जरूर की थी, लेकिन अंपायर ने कोई डिसीजन नहीं, तस्से मस्त नहीं। गुड अंपायरिंग, सही निर्णय, क्योंकि सुरक्षित दिनेश अपने क्रीज पर। रिवर्स स्वीप का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। इस बार फिर से पैडल स्वीप करने का प्रयास, पैरों पे टकराई गेंद, रन आउट का मौका अगर बनता, क्योंकि बॉलर वहीं पे खड़े रहते, विकेट पर भाग पड़े थे गेंद गैदर करने के लिए, लेकिन बॉलर भी भाग पड़े अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ने के लिए। राजा अब तक काफी किफायती ओवर राजा की। इस बार खेल दिया हुआ में गेंद, देखना होगा, गेंद गई सीधा सीमा का बार, 6 रन के लिए। अक्षय के बल्ले से निकलने वाला इस इनिंग का ये पहला छक्का रहा तथा इस इनिंग का भी पहला छक्का। इस छक्के के मतलब जो स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। लाल मिट्टी का पिच हर एक खिलाड़ी का पसंदीदा पिच, लेकिन आजकल की दुनिया में जब जो कंक्रीट पिच के कारण बल्लेबाजी थोड़ी सी बिगाड़ते हैं, लेकिन इस बार जीपीएल में जो लाल मिट्टी का पिच इस्तेमाल करके पहले की याद में वापस आते हुए फिलहाल ओवर की समाप्ति। हालांकि पिछले गेंद में एक छक्का जरूर दिया था राज ने, लेकिन अच्छी कमबैक। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 21 रन बगैर कोई विकेट, कोई अच्छी साझेदारी बनती हुई देवबाग टाइटंस के लिए। उसके बाद भी बैटिंग पावर काफी भरी
देवबाग टाइटंस के टीम में खुद कप्तान धनंजय, एक आक्रामक बल्लेबाज करण, एक आक्रामक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है देवबाग टाइटंस। उनके सामने भीड़ रही है अपने पहले 2 अंकों की खोज में रॉयल चैलेंजर्स तड़पन। ग्रीन जर्सी में उतरी है, जैसे कि आरसीबी हर साल अपने आईपीएल कैंपेन में ग्रीन जर्सी एक दिन पहनती है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन पेड़ पौधे लगाने में वो पूरा अमाउंट खर्च होता है उस मैच का, उसी को दर्शाते हुए इस समय रॉयल चैलेंजर्स तड़पन। नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी पर रोहित, और इस बार बढ़िया गेंद में उछाल कम थी और डॉट गेंद। रनआउट का मौका बना था हल्का सा, लेकिन थ्रो थोड़ी लेट आई, फिर भी दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। रोहित बढ़िया गेंदबाजी, अब तक इस बार खेल दिया दिनेश ने, खेल दिया हवा का साथ और लंबा छक्का। दिनेश के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का रहा, इन्हीं का दूसरा छक्का। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी तालमेल, अच्छी साझेदारी, अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई यहां पर एक फाउंडेशन रख रहे हैं, मजबूत फाउंडेशन। उसके बाद जो पीछे जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक आक्रामक बल्लेबाज शामिल है। अब तक जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे रोहित, लेकिन इस बार सीधे पाले में दे बैठे और जड़ दिया उसे दिनेश ने। दिनेश फुल अपने पूरे रंग में नजर आते हुए। दिनेश पिछले मैच में भी खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, पिछले मैच के हीरो रहे थे, लेकिन इस मैच में भी उसी रंग में नजर आते हुए इस बार दिशा से भटके अंपायर ने अपने बाजुएं खड़े की और इसे वाइड के रूप में तब्दील करते हुए अंपायर इस अतिरिक्त के साथ जो स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। फिर से बढ़की हुई गेंद खेल दिया, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाया उसे, और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ पांडुरंग ने दौड़ तो जरूर लगाई थी काफी लंबी, लेकिन कैच हाथ में भी आ चुके, लगभग पहुंच गए थे, लेकिन इस कैच को गैदर नहीं कर पाए। अच्छे फील्डर है पांडुरंग, खास करके स्लिप के रीजन में अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन इस बार बाउंड्री लाइन पे एक कैच को छोड़ दिया और जीवन दान दे दिया यहां पर दिनेश को। इस जीपीएल में लक भी फेवर कर रहा है, क्योंकि पिछले मैच में भी उनके 2-2 कैच ड्रॉप हुए थे। पूरी तरह से रंग में नजर आते हुए दिनेश, और लक फेवर्स द ब्रेव। ऐसे ही जाबाज को सहारा मिलता हुआ अपने भाग्य का। इस बार खेल दिया अक्षय ने, तू डाल मैं पात, एक छोर से दिनेश, दूसरे छोर से अक्षय, दोनों के बीच एक साझेदारी बनती हुई, ये साझेदारी मजबूत करती हुई देवबाग टाइटंस के खेमे में पटाखों की गड़गड़ाहट, सपोर्टर्स से भरा हुआ खेमा देवबाग टाइटंस, और जो ओनर है बाबूश कामले बहुत ही खुश नजर आते हुए, क्योंकि अगर ये मैच जीत लिया तो लगभग क्वालिफाई के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे देवबाग टाइटंस। (37 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर ये तीसरी ओवर प्रगति पर।
इस बार फिर से दिशा से भटके पड़ रहे हैं फटके। अब तक 2 छक्के खा चुके हैं रोहित इस ओवर में। इस बार फिर से दिशा से भटके, बार बार वही नतीजा। हेलो, और दिनेश के लिए एक सुनहरा मौका, हैट्रिक वाइड होती हुई यहां पर गेंदबाज द्वारा दिनेश के लिए सुनहरा मौका। अगर हैट्रिक छक्का लगा दे तो गैनू के ओर से 500 रुपए का इनाम। और दिनेश अगर इस मैच में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं तो मेरे तरफ से 1000 रुपए का इनाम। इस बार खेल दिया अक्षय ने और गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। फोर्टी 46 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर। 3 ओवर के समाप्त के बाद टोटल स्कोर है 46 रन। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा मौका। अक्षय अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम गणु की ओर से, और अगर हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं दिनेश अपनी तो 1000 रुपए इनाम मेरे तरफ से। अक्षय अगर पिच अगले गेंद पहली गेंद पर जो फेस करेंगे उस पर छक्का लगाए तो हैट्रिक बन सकते हैं अक्षय, क्योंकि फेस की हुई दोनों ही गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं अक्षय। अगर अगली पहली गेंद पर अगर छक्का लगाए तो हैट्रिक बन सकती है अक्षय। फिलहाल दिनेश इस समय बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी पर अपोजिट कप्तान यानी कि आरसीटी के कप्तान सिराज। आरसीबी में एक गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, लेकिन आरसीटी के कप्तान सिराज। इस बार पटकी हुई गेंद खेल दिया, गेंद गई 1 बाउंस 4 रन। 50 रन पूरे होते हुए देवबाग टाइटंस के 4थी ओवर प्रगति पर। फिर से स्लोअर वन गेंद, इस बार चतुराई भरी गेंद। दिनेश ने जगह बनाकर फाइन लेके एरिया को टारगेट किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। सिराज रिवर्स स्वीप, पुल टॉस गेंद और हवा में गेंद, और इस बार कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप होता हुआ राज के हाथों से हल्के में लेने गए और महंगा पड़ा। नजर हटी और दुर्घटना घटी। दिनेश जैसे बल्लेबाज को हर मैच में 2-2 जीवन दान मिल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना लक फेवर्स द ब्रेव। हैट्रिक का मौका अक्षय के लिए और खेलना चाहते थे, चूक गए। अच्छी कमबैक यहां पर गेंदबाज, लेकिन थोड़े से मायूस जरूर होंगे क्योंकि एक जीवन दान मिला। दिनेश जैसे बल्लेबाज का विकेट हासिल करने का मौका था, लेकिन गवा दिया यहां पर। इस बार दिशा से भटके अंपायर का इशारा मिलता हुआ वाइड, ऐसी वाइड गेंद के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई टोटल स्कोर पहुंचा 52 रन 4थी ओवर जो प्रगति पर। बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक रहा यहां पर। कंधे पे टकराई गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में फिर से डॉट गेंद के साथ कमबैक करते हुए यहां पर सिराज।
इस बार खेल दिया, फील्डर मौजूद, देखना होगा। और कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप, दोनों ही बल्लेबाजों को मौका मिलता हुआ यहां पर इस मैच में। आता चिले मिया 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 54 रन। बगैर कोई विकेट खोए एक साझेदारी बनती हुई यहां पर दिनेश तथा अक्षय के बीच एक साझेदारी थी। नाग अभिजीत साझेदारी 69 रनों की रविराज और प्रेम के बीच बैतूल सुपर जायंट्स के कप्तान तथा उप कप्तान के बीच उस साझेदारी को तोड़ने के बहुत ही करीब यहां पर, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत ही करीब यहां पर दिनेश तथा अक्षय। आखिरी ओवर जिसे लेकर आए गीतेश, स्ट्राइक पर दिनेश, और इस बार खेल दिया फिर से हवा में गेंद, बॉलर खुद उसके पीछे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और एक ही रन चुरा लिया। अक्षय स्ट्राइक पर, अंतिम 5 गेंदे इस इनिंग की। इस बार बढ़िया गेंद, स्लोअर गेंद, कटर गेंद, लंबी हिट लगाने का प्रयास किया था अक्षय ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद होती हुई, अंतिम मोमेंट पर डॉट गेंद यानी कि गोल्डन गेंद होती हुई 55 पर वहीं पर रुका हुआ स्कोर। इस बार खेल दिया लेकिन कंधे पे टकराई गेंद, फिर से चतुराई भरी गेंदबाजी, अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन मिलता हुआ यहां पर। अंतिम ओवर अब तक जो किफायती ओवर घट रहा है यहां पर गीतेश का। इस बार शॉर्ट गेंद जड़ लिया और पट दिया इसे, 1 बाउंस 4 रन। दिनेश के बल्ले से निकलने वाला एक और एक चौका, इस चौके के बदौलत टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 60 रनों पर देवबाग टाइटंस का। अंतिम ओवर अब तक जो किफायती ओवर घट रहा था, लेकिन इस गेंद पर चौका लगाकर रन गति को बढ़ाते हुए यहां पर फिर से खेल दिया। देखना होगा हवा में गेंद, और इस बार कोई गलती नहीं, यानी कि साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होते हुए यहां पर गीतेश, लेकिन 60 रनों की जो साझेदारी अक्षय तथा दिनेश के बीच। धनंजय इस समय स्ट्राइक पर, कप्तान देवबाग टाइटंस के, और आते ही लंबी हिट लगाने का प्रयास, लेकिन स्लोअर गेंद और रन आउट का मौका भी था, लेकिन गेंद लगी नहीं स्टंप पर। थ्रो तो जरूर किया था विकेट कीपर ने, और पारी की समाप्ति पहले बल्लेबाजी करते हुए देवबाग टाइटंस ने बनाए
61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच को जीतकर 2 अंक अगर हासिल करने हैं तो 62 रन बनाने होंगे आरसीटी को। फिलहाल कुछ देर के लिए लाइव कमेंट्री को रोकते हैं और कुछ क्षणों में आपके सामने
बल्ला घुमाने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन सर पे टकराई गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। और बढ़िया स्ट्रोक रहा सोमेश के बल्ले से, चौके के साथ इस पारी का आगाज करते हुए सोमेश तथा आरसीटी। सोमेश पूरी तरह से इस मैच की जिम्मेदारी उठाते हुए अपने बल्लेबाजी पर। दो, इस बार फिर से लो बुल टॉस और ये 6 रन। अटेम्प्ट तो बहुत ही बढ़िया था धनंजय का, लेकिन गेंद ज्यादा ही ट्रैवल कर रही थी कुछ। और 14 रन जो जुड़ चुके हैं आरसीटी के खेमे में। हेलो, और जैसे ही सोमेश अपने रंग में नजर आते ही यहाँ पर इनामों की घोषणा होती हुई, अगर 3 छक्के लगाते तो 1000 रुपए का इनाम मिस्टर जोशी की तरफ से। इस बार खेल दिया, वहां पर फील्डर भी मौजूद है और लो कैच। यहाँ पर अटेम्प्ट के तो पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इस कैच को गैदर नहीं कर पाए करण। प्रयास तो भरपूर किया था, डाइव लगाई थी, छलांग लगाई थी इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन नाकामयाब होते हुए प्रयास के पूरे नंबर, लेकिन सोमेश सुरक्षित अपने क्रीज पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन जो बने बगैर कोई विकेट के। बढ़िया शुरुआत आरसीटी की ओर से, क्योंकि 62 रनों का टारगेट है। अगर 15 के रन से रन गति से अगर रन बनते हैं तो 4.5 ओवर में ही ये मैच खत्म हो सकता है। लेकिन देवबाग टाइटंस के खेमे में भी एक से बढ़कर एक गेंदबाज है, खास करके उनके कप्तान धनंजय एक चतुर गेंदबाज है। देखना होगा कौन से बल्लेबाज गेंदबाज के हाथों में गेंद थमाते हैं। मेरे ख्याल से पप्पू के हाथ में गेंद दे दिए, पप्पू उनके स्ट्राइक बॉलर इस बार गेंदबाजी पर। ये पप्पू की गेंदबाजी 2 धारी तलवार है, आपको काट भी सकती है और कटा भी सकती है। दिल्ली में तब्दीली करते हुए विकेट कीपर सुमित यहां पर, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिल चुकी है आरसीटी को। एक ओवर में 15 रन बन चुके हैं, पूरे के पूरे रन जो सोमेश ने बनाए, जिसमें 2 चौके 1 छक्का भी शामिल। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयत्न यहां पर, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद जाती हुई बॉलिंग समय, लेकिन 3 फील्डर के जगलिंग में वहां पर गेंद को रोक लिया है और 3 रन पूरे किए यहां पर बल्लेबाज ने।
अगर 3 हैट्रिक चौके लगाते हैं तो भी 500 रुपए का इनाम हर एक बल्लेबाज को। आरसीडी के बल्लेबाज को इनामों की घोषणा होती हुई मिस्टर जोशी की ओर से। अगर सोमेश 3 छक्के लगाते हैं तो 1000 और कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक चौके लगाता है तो 500 रुपए का इनाम। धन्यवाद मिस्टर जोशी जी। फिलहाल पप्पू इस बार शॉट लेंगे लेकिन उछाल कम था, अलोंग द कारपेट खेल दिया शॉट को। नरेंद्र यानी बालू ने 1 रन ले लिया और छोर बदला। सही निर्णय, सही क्रिकेट, क्योंकि देख रहे हैं दूसरी छोर से सोमेश एक आक्रामक अवतार में नजर आते हुए आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से रिवर्स स्वीप और फिर से हवा में गेंद, फिर से वही फील्डर, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। सोमेश को आउट करने के लिए सोमनाथ का एफर्ट वहां पर, इस बार कोई गलती नहीं और सोमेश की बारी समाप्त। बहुत ही बढ़िया कैच। पर मौजूद है और सनराइजर्स सुनकेरी के कप्तान को टॉस करने के लिए आना होगा। दी थी अपने टीम को, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद इस समय पहला विकेट गिरता हुआ और इस समय अपने कंधों पर टीम का बोझ लिए खुद कप्तान श्रीराज, यंग एंड डायनामिक कप्तान श्रीराज आरसीडी की ओर से। शुरुआत तो अच्छी मिल चुकी है, उस शुरुआत को कायम रखना होगा। सुभाष जी, आरसीडी के सपोर्टर सुभाष चोपड़ेकर जी 19 रन बन चुके हैं और यहां पर आते ही खेल दिया श्रीराज ने 6 रन के लिए। श्रीराज ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मैंने पहले कहा था यंग एंड डायनामिक कप्तान श्रीराज आरसीडी का टीम का बोझ अपने कंधों पर लेके उतरे हैं। आते ही अपने इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिए, क्योंकि कुछ भी हो मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। और यहां पर हर एक खिलाड़ी, आरसीडी का हर एक खिलाड़ी को अगर 3 छक्के लगाते हैं हैट्रिक तो 1000 रुपए का इनाम मिस्टर जोशी की ओर से। इस बार दिशा से भटके, लेकिन पहले ही जो सफल हुए थे, अपना स्टांस बदला था बल्लेबाज ने, इसी के कारण इसे वाइड नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ भी हो दबाव तो जरूर बनेगा पप्पू के ऊपर। इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है अलोंग द कॉर्नर, वहां पर फील्डर मौजूद धनंजय एक अच्छे फील्डर है, क्विक रिफ्लेक्शन से अच्छी सटीक थ्रो है उनकी। यंग प्लेयर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद तो टोटल स्कोर है 26 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, यानी कि इस ओवर में 12 रन खर्च किए। कप्तान धनंजय और स्ट्राइक पर भी अपोजिशन कप्तान श्रीराज, जिन्होंने आते ही पप्पू को एक छक्का लगाकर अपने इरादे तो स्पष्ट कर दिए थे
इस बार कप्तान और कप्तान की लड़ाई, आमने सामने अगल बगल की लड़ाई, दोनों कप्तान, दोनों वॉरियर्स, बोथ वॉरियर्स ऑन द रिंग। देखना होगा कौन से कप्तान बाजी मार लेते हैं और 2 अंक हासिल करते हैं। अगर गुजरात देवबाग टाइटंस अगर ये मैच जीतती है तो लगभग क्वालिफिकेशन के दरवाजे पे खड़े हो जाएगी 4 अंक के साथ। अगर आरसीटी ये मैच जीतती है तो 2 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर अपना नाम दर्ज करेगी। इस बार खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद, लेफ्ट हैंड फील्डर, लेकिन सटीक तो, लेकिन उससे भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन कॉलिंग और क्विक रिस्पांस बालू द्वारा भी। हट्टे कट्टे खिलाड़ी बालू, पावरफुल बैटर, जब भी छक्के लगाए तो देखने लायक होते हैं। बालू के बल्ले से लंबे लंबे छक्के लगते हैं। इस बार खेल दिया बालू ने भी, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। अक्षय, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चतुराई भरी गेंदबाजी, लंबे हिट्स पर रोक लगा के रखी है अब तक धनंजय ने। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, फील्डर नीचे देखना होगा और ये को झोंक दिया वहां पर दिनेश ने। मैं सुबह से देख रहा हूं जीपीएल जैसे ही उनके मैच स्टार्ट हो, सुबह से अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है। ना उम्र का तकाजा, ना थकान महसूस हो रही है दिनेश को। इस उम्र में भी अब तक फिट एंड फाइन दिनेश, बेहतरीन कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पर। क्या खूबसूरत जजमेंट, सिराज जैसे को आउट करने के लिए उसी तरह के एफर्ट की आवश्यकता थी। देवबाग टाइटंस पूरी तरह से वापस आती हुई इस गेम में इस विकेट के साथ। फिलहाल मणिकंठा इस समय बल्लेबाजी पर आते ही बढ़िया गेंद, कटर गेंद, टप्पा खाने के बाद जो बाहर की तरफ निकली गेंद स्विंग हुई और बीट होते हुए मणिकंठा एक आक्रामक बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी है, युवा जोश है। और इस बार खेल दिया फिर से दिनेश मौजूद और इस बार कोई मौका नहीं कैच को पकड़ने का और गेंद गई सीमा के बाहर। 6 रन। हर एक बल्लेबाज आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर गेंद थोड़ी दूर चली गई। इनाम की घोषणा होती हुई यहाँ पर मिस्टर जोशी की ओर से 3 चौके के लिए 1000 और 3 छक्कों के लिए 2000 रुपए का इनाम हर एक बल्लेबाज आरसीटी के बल्लेबाजों के लिए। अगर
35 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, कुल मिलाकर जो 35 रन हो चुके हैं। बढ़िया गेंद, विकेट कीपर द्वारा मिस फील्डिंग, और ये गेंद गई 4 रन के लिए। और 39 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर, 30 रनों की आवश्यकता। इस बार जो फ्लिक कर दिया फील्डर मौजूद, और बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर, वेल जज। पीछे भागते हुए इस कैच को पकड़ना, यानी कि मुश्किल कैच को आसान करते हुए यहां पर सोमा। की आवश्यकता, इस मैच को जीतकर 2 अंकों को हासिल करने के लिए आरसीटी को। इस बार बढ़िया गेंद, गॉड बिहाइंड की अपील वहां पर विकेट कीपर सुमित द्वारा, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा था और विश्वास कम, मना कर दिया अंपायर ने। इस बार फिर से डॉट गेंद, बढ़िया गेंद, यहां पर कटर गेंद का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज का जो एंगल, नेचुरल एंगल है, स्वाभाविक गेंद जो लेग स्पिन होती है उनकी गेंद, उसी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर नयन। और लगातार 2 गेंदें डॉट करने के बाद एक प्रेशर बढ़ता हुआ आरसीटी के खेमे में, एक साझेदारी जो बनी थी, शुरुआत अच्छी हुई, फिर से दौड़ गए, लेकिन पैरों पे टकराई गेंद, अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन जो चुरा लिया। 40 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर, अभी भी 22 रनों की आवश्यकता बचे हुए गेंदों में। नरेंद्र, अब बारी आ चुकी है, टाइम आ चुका है आपको खुलकर बल्लेबाजी करने का। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, देखना होगा फील्डर मौजूद, और आउट, कोई गलती नहीं वहां पर करण द्वारा। नरेंद्र की बारी समाप्त, लंबे हिट लगाने के प्रयास में नरेंद्र ने अपनी विकेट गंवा दिया, पर आरसीबी के खेमे में परेशानी बढ़ती हुई।
और इस बार देखना होगा, अंपायर का इशारा, वाइड की मांग जरूर की थी लेकिन अंपायर तत् से मत नहीं, वन बाउंस की वार्निंग तो जरूर दी है। अनप्लेएबल डिलीवरी बैट्समैन के लिए, वन बाउंस की वार्निंग। इस बार फ्लिक कर दिया, यहां पर गेंद गई सीमा रेखा बाहर, 6 रन। लो पुल टॉस जरूर थी, फ्लिक कर दिया बल्लेबाज सुनील ने, क्या प्योर टाइमिंग वहां पर, 6 रन के लिए गेंद जाती हुई। 16 रन की आवश्यकता बचे हुए 4 गेंदों में। चार गेंदों में 16 रन की आवश्यकता यहां पर। चार गेंदे 16 रन। बल्लेबाज सुनील और गेंदबाज आदि युवा गेंदबाज लंबी रनअप लेते हुए तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा। और इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक, मैच्योरिटी दिखाई वहां पर आदि ने, समझदारी दिखाई, थोड़ी सी गेंद के गति में परिवर्तन करते हुए बल्लेबाज के रिदम को बिगाड़ने में कामयाब होते हुए यहां पर, क्योंकि अंतिम में 3 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, देखना होगा, गेंद जा रही है और गो गॉन फॉर द 6। गेंदे 10 रन। आदि 1 बॉल डॉट, 1 बॉल छक्का, 1 बॉल डॉट, 1 बॉल छक्का। अंतिम 2 गेंदे 10 रन। ये गेंद दोनों में से 1 डॉट होते तो देवबाग टाइटंस को 2 अंक निश्चित। दोनों ही गेंदों पे बढ़िया प्रहार करना होगा सुनील को। दो गेंदे 10 रन। और इस बार खेल दिया सुनील ने, नो लुक शॉट। जैसे ही शॉट खेला, गेंद की तरफ देखा भी नहीं, नो लुक शॉट और प्योर टाइमिंग, श्योर टाइमिंग, 6 रन। क्योंकि जैसे ही शॉट को खेला, उस गेंद के रूप देखा भी नहीं, क्योंकि जानते थे प्योर टाइमिंग, श्योर टाइमिंग, 6 रन। और ये डॉट गेंद यानी कि देवबाग टाइटंस 4 पॉइंट हासिल कर चुकी है। क्या रोमांचकारी मैच रहा।